हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहले हम जोड़ करना सीखेंगे, उसके बाद घटाओ, फिर उसके बाद गुणा और उसके बाद हम भाग करना भी सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए पहले जोड़ करते हैं। इसमें हमारे कुछ बिना हासिल के जोड़ हैं और कुछ हमारे हासिल वाले जोड़ भी है। तो चलिए यहाँ करते हैं पहले। तो पहला है क्या है, 6 और 2 यानी कि 536 में हमें 252 को जोड़ना है। तो देखिए जोड़ हमेशा पीछे से करते हैं और ऊपर नीचे की संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो पहले 6 और 2 को जोड़ेंगे। तो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। देखिए 6 से हमने गिना तो 7 8, यानी 6 से हम 2 अंक आगे गिन लेंगे। तो 6 से 7 8 है। 3 और 5 भी हमारा कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। 5 और 2 कितना होता है हमारा, 7 होता है। देखिए जैसे हमारे पास पहले 3 टॉफी थी, फिर हमें 5 टॉफी और मिल गई, तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 8 टॉफी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ 5 टॉफी थी जिसमें से हमें 2 और मिल गई, तो हमारे पास टोटल 7 हो गई। और यही क्या है इसका फाइनली आंसर, यानी 788। अब हमें 357 में 642 को जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले 7 और 2 को जोड़ेंगे। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। और 5 और 4 भी कितना होता है हमारा, 9 होता है। देखिए आपको एक ट्रिक्स भी बता देते हैं छोटी सी। जैसे 5 और 4 को जोड़ना है तो जितनी संख्या ऊपर लिखी है पहले उतनी लाइन खींचना। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखा है तो 5 लाइन खींची है। यहाँ 7 था तो यहाँ 7 लाइन खींच लेते। 5 में क्या जोड़ना, 4, तो 4 लाइन इसी में और खींच लेना। 1 2 3 4, और फिर इन सभी लाइनों को एक साथ गिनना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया, 9। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9। 5 और 4 हो जाएगा 9। अब जैसे 6 और 3 भी कितना होता है, 9, और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए थोड़ा हासिल वाले जोड़ को भी देख लीजिए आप। 1 और 7, तो यहाँ पर 8 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 और 5 हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 का आएगा यहाँ पर 4, यहाँ से ला जाएगी 1। अब थोड़ा समझ भी लीजिए, 0 से लेके मान लीजिए जब 9 तक कोई संख्या आती है जोड़ने पर तो बराबर लिख दी जाती है। लेकिन यदि इससे आगे मान लीजिए 10 आ गया, क्या आ गया, 10, तो इसको इकाई का अंक बोलते हैं 0 को, और इस 1 को दहाई का अंक। तो इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक जो होता है उसको अगली संख्या में जोड़ते हैं हासिल के रूप में। जैसे 14 का 4 लिखा और इस 1 को अगली संख्या में जोड़िए। 3 और 3 6 और 1 हासिल का तो हो जाएगा 7, और 748 का फाइनली आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा हम 0 को जोड़ना भी सिखा दें। 9 में 0 जोड़ा तो 9 ही आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा, क्योंकि बच्चों को 0 को जोड़ने में भी बहुत समस्याएं जाती थी, इसलिए हमने इस जोड़ को ले लिया और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए थोड़ा घटाव देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देख लेते हैं, घटाव। इसमें हमारा बहुत अधिक हासिल वाला घटाव भी हमने ले लिया, यानी बहुत ही कठिन घटाव भी ले लिया। ये हमारा घटाव ज़्यादा कठिन है। जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ घटाव भी पीछे से करना है, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को घटाना है। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। मान लीजिए हमारे पास 7 टॉफी थी, यानी 7 क्या थी, टॉफी थी, जिसमें से 5 हमने किसी को दे दी, तो हमारे पास 2 बचेंगे। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसकी भी हम ट्रिक्स आपको इस वाले घटाव में बता देंगे। देखिए इसको घटाया, 3 में से 2 गया 1। जैसे इसकी ट्रिक देख लीजिए, 3 है तो यहाँ पर 1 2 3 लाइन पहले खींच लेना, फिर जितना घटाना है उतनी लाइनें काट देंगे। तो 1 2, 2 लाइन हमें, यानी 2 घटाना, 2 लाइनें काट दी, फिर बची कितनी है, 1 लाइन, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। जैसे ही 7 और 5 है, 7 में से 5 घटाना, पहले 7 लाइन खींच लेना और फिर 5 लाइन काट देना, तो आपके पास 2 लाइनें बचेंगी। कितनी, 2, यानी 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर भी 2, और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या नहीं घटेगी। आप यहाँ मत समझ लेना, यहाँ पर नीचे 0 था लेकिन यहाँ ऊपर 0 है, तो ऐसे घटाव में हासिल लेंगे तो ये बगल वाले से अपनी हासिल मांगेगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, अब ये मांगेगा अपने बगल वाले से, ये डायरेक्ट नहीं मांग सकता है, ये अपने बगल वाले से ही मांगेगा। तो ये 9 दे देगा इसको, 1 हासिल जो यहाँ पर लिखी जाती है, यानी हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, सिर्फ मान लेते हैं, या लिखते नहीं है, सिर्फ मानते हैं ना। इसमें जोड़ते इसके बगल में होगा 10।
अब 10 में से 1 हासिल यहाँ जाएगी तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, कितना बचेगा 6। अब यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस 10 में से 1 हासिल यहाँ गई थी तो यहाँ बचा है 9। 10 में से 1 हासिल चली गई तो कितना बचा 9। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर। यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ पर लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि इस 9 में से 1 हासिल गई थी, नहीं 1 टॉफी इसने इसको दी थी और फिर 3 टॉफी इसे देगा, तो 1 इसमें इसको दी थी तो यहाँ बची थी 8। 8 में से 3 चले जाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब जो ये वाला घटाव बिल्कुल छोटा सा घटाव है, इसको आपको स्वयं से करना है और इसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है। चलिए हम आपको छोटी सी हेल्प दे देते हैं। 3 में से 2 घटेगा 1, 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से यानी 2 जाएगा तो 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को स्वयं से इस घटाव को करना है। अब यहाँ देखिए गुणा कर लेते हैं। 73 में हमें 2 का गुणा करना है, तो पहले करेंगे यानी 2 का पहाड़ 73 बार तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए पहले 2 का गुणा 3 में, तो 2 का पहाड़ 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर 2 का गुणा 7 में, तो 2 सत्ते 14, यानी 2 का पहाड़ 7 बार पड़ा तो आ गया 14, और 146 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 3 का गुणा 232 में करना है, तो पहले 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो 3 यानी 3 दूना यानी 3 का गुणा पहले 2 में, 3 दूना 6, फिर 3 का 3 में, 3 तर का 9, फिर 3 का 2 में, 3 दूना 6, 696, ये इसका फाइनली आंसर। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए थोड़ा कठिन गुणा आ गए हैं हमारे। हमें क्या करना है, यानी 653 में 5 का गुणा करना है, तो 5 ते कितना होता है 15, तो 15 का 5 हासिल 1 आती है। इसी प्रकार से हासिल आती है कि 15 का 5 1, यहाँ पे इकाई के अंक लिखेंगे, दहाई के अंक को अगली संख्या में जोड़ेंगे गुणा करने के बाद। जैसे 5 25 तो 1 हासिल का, तो 26, तो 26 का 6 कैसे आएगा 26 का 6, ये आ जाएगा 6, 2 बचा है, ये इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 6 की 30, और 30 में 2 जोड़ा तो 32, और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। क्योंकि लास्ट वाली संख्या में जब गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या ही लिखते हैं, चाहे वहाँ पर जितना भी आ जाए। अब यहाँ देखिए ऐसे यहाँ होगा, यहाँ पर देखिए, लेकिन इस वाले गुणा को चलिए आप स्वयं से करना, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपको ये गुणा बनने लगे हैं। अब चलिए थोड़ा छोटे छोटे भाग देख लेते हैं। 2 का भाग हमें 16 में करना है, तो 2 का पहाड़ इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो आज जितनी बार पहाड़ पड़ा उसको यहाँ, और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, तो इसके नीचे लिख देंगे। घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से इसको करना है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 आ जाए, 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 बार में, यहाँ 5 और यहाँ 25, और इसे घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, ये हो जाता है इसका आंसर, और ये हो जाता है इसका आंसर। थोड़ा इसको देख लीजिए। अब 7 का भाग 29 में देना है, तो 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 29 आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, अब यहाँ 29 आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इससे थोड़े कम बार पहाड़ा पढ़ लेंगे। जैसे 7 चौके 28 से 7 पन्ना 35, 5 बार में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा, तो 7 चौके 28 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा कम लिख देंगे 28। इसे घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, और यहाँ लिख देंगे शेष, क्या लिख देंगे शेष, और ये हो जाता है इसका फाइनली आंसर। अब 3 का भाग हमें 27 में देना है, तो ये आपको स्वयं से करना है, और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताना है कि भाग का आंसर कितना आ रहा है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपको भाग बनने लगे हैं। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।